एक घना जंगल था। उसी जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एडम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। एडम बहुत मेहनती था, लेकिन बहुत मजबूर भी। उसके पास लोहे की कुल्हाड़ी नहीं थी। वह पत्थर से बनी कुल्हाड़ी से ही लकड़ियां काटता था। पत्थर की कुल्हाड़ी से वह दिन भर मेहनत करता, फिर भी बहुत कम लकड़ी काट पाता। उसी से उसका पेट बड़ी मुश्किल से भरता था। एक दिन एडम बहुत थक गया। वह अपनी झोपड़ी में बैठकर रोने लगा। वह बोला, मैं आगे क्या करूंगा? मेरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी क्या? रोते रोते वह जंगल में निकल गया और एक नदी के किनारे जाकर बैठ गया। तभी उसे नदी के पानी में एक देवी की झलक दिखाई दी। लेकिन अगले ही पल देवी गायब हो गई। एडम डर भी गया और हैरान भी। वह सोचने लगा कि यह सच था या सिर्फ उसका भ्रम। रात भर वह यही सोचता रहा। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह फिर उसी नदी में जाएगा और देवी को ढूंढेगा। वह नदी में कूद गया। नदी पार कर ली, लेकिन देवी उसे कहीं नहीं मिली। वह बहुत गुस्सा हो गया और खाली हाथ घर लौट आया। घर आकर उसने देखा कि घर में खाना भी नहीं था। उस दिन वह भूखा सो गया। अगली सुबह जब वह उठा और अपनी पत्थर की कुल्हाड़ी उठाई, तो वह देखकर हैरान रह गया। पत्थर की कुल्हाड़ी अब लोहे की कुल्हाड़ी बन चुकी थी। अब एडम पहले से 3 गुना ज्यादा लकड़ी काटने लगा। वह लकड़ियां शहर ले जाकर बेचने लगा और धीरे धीरे उसके पास पैसे आने लगे। कुछ समय बाद उसने जंगल में अपना एक अच्छा सा घर बना लिया। एक दिन एडम सोचने लगा, मेरी कुल्हाड़ी अपने आप कैसे बदल गई? ये जरूर देवी का चमत्कार है। वह एक बार फिर देवी को ढूंढने जंगल में निकल पड़ा। इस बार उसे देवी मिल गई, लेकिन देवी कुछ नहीं बोली। एडम ने देवी से कहा, मुझे बस एक अच्छी जिंदगी चाहिए। इतना सुनते ही देवी फिर से गायब हो गई। एडम डर गया। वह सोचने लगा कि पता नहीं अब मेरी जिंदगी सुधरेगी या नहीं। इतनी मुश्किल से तो यह घर बनाया है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके हालात और अच्छे होने लगे। वह शहर में रहने लगा। उसने एक दुकान खोल ली और एक गाड़ी भी खरीद ली। अब उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन एडम कभी भी उस कुल्हाड़ी को नहीं भूला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिसने भी हमारी जिंदगी को नीचे से ऊपर उठाया हो, चाहे वह कोई साधन हो या भगवान, हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। वह रोज सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले अपने खेत में पहुंच जाता था। उसे गांव के सभी लोग सुबह सुबह ही अपने खेत में काम करने लग जाते थे। रामू अपने खेत को जोतने लगा। शाम को अपने खेत को जोतकर अपने घर आ रहा था तो रास्ता बहुत सुनसान था। सभी किसान अपने घर जा चुके थे, लेकिन रामू हिम्मत कर कर रास्ते से जाने लगता है। रामू कुछ काम न होने के कारण अपनी बैलगाड़ी को भी नहीं लाया था। रास्ते में उसे एक बाबा सामने से आता दिखा। रामू उसे देखकर बहुत डर गया, लेकिन जब बाबा रामू के पास आया तो बोला, बेटा तुम्हारा नाम रामू है ना? यह सुनकर रामू हैरान हो गया और बाबा से बोला, आपको मेरा नाम कैसे पता? बाबा बोला, मेरे को सब पता है बेटा। रामू बिना पीछे मुद्दे सीधे अपने रास्ते पर चलते रहना। अगर तुम पीछे मुद्दे तो तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है, इसीलिए सीधे ही चलना जब तक तुम्हारा घर न आ जाए। तो रामू अपने गांव पहुंच जाता है और अपने घर जाकर सभी बातें अपनी पत्नी को बताता है। तो अगले दिन रामू अपने साइकिल को लेकर खेत में जाता है और खेत को जोतने लगता है। आज शाम को अपनी साइकिल से अपने घर की ओर जाने लगता है तो रास्ते में उसे कोई आदमी दिखाई दिया और वह आदमी एकदम से ही गायब हो गया। इसे देखकर रामू ने अपनी साइकिल को और भी तेज चलाना शुरू कर दिया और रास्ते में उसने एक और आदमी को देखा जो कि एकदम से गायब हो गया था। रामू बहुत ज्यादा डर गया। तो रामू अगले दिन सोचता है कि मैं किसी बाबा के पास जाऊंगा और पता करूंगा कि मुझे क्या हुआ है। क्या पता मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली हो। तो रामू बाबा के पास जाता है। बाबा उसे बताता है कि कल ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसका कोई समाधान नहीं है। रामू घर आ जाता है और यह बात अपनी बीवी को नहीं बताता है और अगले दिन रामू सच में ही मर जाता है। तो कुछ दिनों बाद उसकी बीवी खेत में जाती है तो देखी है कि फसल अच्छी हुई है। वह उसे कटवाकर बैलगाड़ी में रखवा देता है। आगे की स्टोरी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।
एक दिन रामू और उसकी पत्नी बात कर रहे थे कि हमारे लड़के की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। तो अगले दिन रामू अपने शहर वाले दोस्त कर्मो के पास जाता है। उसके घर पर बाहर पहुंच जाता है। घर के गेट के बाहर खड़ा होकर आवाज लगने लगता है। थोड़ी देर आवाज लगाने के बाद कर्मो घर से बाहर आता है और कहता है, रामू तुम यहाँ कैसे आए? घर के अंदर आओ। नहीं नहीं दोस्त, बहुत समय हो गया मुझे घर से निकले हुए। मैं बस अपने लड़के के रिश्ते की बात करने आया हूँ। कल तुम मेरे घर आ जाना और लड़के को देख लेना। रामू घर आ जाता है और उसकी पत्नी उससे पूछता है, क्या हुआ? नाराज होकर कहता है कि वह कल आएंगी, तुम अपने बेटे को बता देना। कुछ ही देर में कर्मो और उसकी बेटी रामू के घर पर पहुंच जाती है और रामू उनसे पूछता है कि तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हमें लगा कि आप नहीं आएंगे और हम तो आपका ही वेट कर रहे थे। और कर्मो हिचकिचा कर बोलता है, नहीं नहीं, हमें आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए हम थोड़ी आराम से आए हैं। तभी उसका बेटा वहां पर आ जाता है। कर्मो की बेटी उसे देखते ही पसंद कर लेती है और शादी करने को कहती है, अच्छा सा मुहूर्त निकालकर हमारी शादी फिक्स कर दो। और कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद एक दिन वह रसोई में खाना बना रही थी, तभी खाना जल गया। उसे देखकर वह हैरान हो गई। वह जले हुए खाने को मिलाकर मेहमानों को खिला देती है। वह कैसे ना कैसे कर एक खाना खा लेते हैं। उनसे खाना आराम से खाया जा रहा था तो उसका पति से रसोई में ले जाकर बहुत डांटता। एक दिन में दोनों शहर जा रहे थे तो रास्ते पर एक दुकान पर सामान लेते समय उन दोनों के बीच आपस में लड़ाई हो जाती है। तो कर्मो की बेटी वहां से चली जाती है तो रामू का बेटा भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कर्मो की बेटी अपने मायके शहर पहुंच जाती है और अपने पिता को सारी बात बताती है कि कैसे उसने मेरे को मारा। मैंने बस एक सामान ही तो मांगा था, इतनी सी छोटी बात पर उसने मेरे को मारा। तो उसका पिता उसे कहता है, हमेशा तो ये बात है, तुम थोड़ी देर रुको, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, उसे जेल में डलवा दूंगा। तो पुलिस उसे करती है कि कल ही उसे अरेस्ट कर जेल में डाल दूंगा। तो थोड़ी देर बाद रामू का बेटा भी उन्हीं के घर पर आ जाता है और पूरी बात समझाता है कि आपकी बेटी ने मेरे साथ क्या किया और मेरी कोई गलती नहीं है और मैंने इसको घर से नहीं निकाला। आगे की स्टोरी जानने के